हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द बिजनेस इकोनॉमिक्स और वी कुड से माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है लगता है यूजफुल है तो प्लीज डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है दैट इज रेलिवेंट फॉर कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, और उसी तरह ही काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी प्रोवाइड करती है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्ट्रक्चर कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी अवेलेबल है। लिंक आई विल बी शेयरिंग द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्याज। जैसे इंटरेस्ट को हम हिंदी के अंदर कहते हैं कि ब्याज। तो इंटरेस्ट का मतलब क्या है? जब हम आम भाषा में हम इसको ये लेते हैं कि जब हम कैपिटल को यूज करते हैं तो उसके बदले में जो पेमेंट करते हैं दैट इज नोन एज ए इंटरेस्ट। बट इकोनॉमिक्स के अंदर कैपिटल के अलग अलग जो है मतलब निकलते हैं। मशीनरी भी हो सकती है, रॉ मटेरियल भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकता है, फैक्ट्री प्रेमिसेस भी हो सकता है, कैश और मनी भी हो सकता है। तो इंटरेस्ट का मतलब है कि जो हम पैसा एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए यूज करते हैं, उसके बदले में जो हमें भुगतान मिलता है दैट इज नोन एज ए इंटरेस्ट। ये भी हम कह सकते हैं कि जैसे लोनेबल फंड जो है उसको हमने स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए यूज किया, उसके बदले में जो हमने भुगतान दिया दैट इज नोन एज ए इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो होता है हमेशा परसेंटेज के अंदर एक्सप्रेस किया जाता है कि 1 लाख लैंड किया एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो यहाँ पे जो पैसे प्रोवाइड करता है, जो आपको ब्याज पे पैसे देता है, उसको कहते हैं लेंडर। और जो पैसे उधार लेता है उसको हम कहते हैं बोरोवर। इंटरेस्ट इज द पेमेंट फॉर द यूज ऑफ मनी और द यूज ऑफ लोनेबल फंड। एनाटोल मुराद के मुताबिक इंटरेस्ट इज द प्राइस पेड फॉर द यूज ऑफ लोनेबल फंड्स, कि जो हमने लोन पे फंड्स लिए हैं, जब हम उसको यूज करते हैं तो उसके बदले में जो भुगतान करते हैं दैट इज नोन एज ए इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में बी ऑल्सो डिफाइंड एज द इनकम derived फ्रॉम द लैंडिंग ऑफ द फंड्स, कि जो पैसे उधार देता है और उसके बदले में उसको जो इनकम प्राप्त होती है दैट इज नोन एज ए इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है दैट इज द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट जो है दैट इज गिवन बाय द जेएस मिल, वॉलरस, मार्शल एंड पीगू। तो क्लासिकल थ्योरी जो है, इंटरेस्ट जो है एक रियल फिनोमिना है, रियल फैक्टर के द्वारा ये प्रभावित होता है। जैसे प्रोडक्टिविटी, पैसा हम क्यों डिमांड करते हैं? तो वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है, हम उससे कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। थ्रिफ्ट का मतलब होता है कि जो पैसा हमें उधार देता है वो कंजूसी करके पैसे सेव करता है। एब्सटिनेंस का मतलब होता है कि देखो, जब हमें पैसा उधार चाहिए तो जिस बंदे ने हमें पैसा उधार दिया है उसने अपनी कंजम्पशन को पोस्टपोन किया है। तो इंटरेस्ट जो है रियल फैक्टर्स के ऊपर, जैसे प्रोडक्टिविटी है, थ्रिफ्ट है, एब्सटिनेंस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इंटरेस्ट जो है दैट इज डिटरमिन्ड बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द कैपिटल। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल। कि जो कैपिटल है वो कहाँ से आती है, उसकी सप्लाई कहाँ से होती है, उसकी पूर्ति कहाँ से होती है। सप्लाई ऑफ कैपिटल जो है दैट डिपेंड्स ऑन सेविंग। देखो, जो इनकम है, इनकम के अंदर से जो भाग हम कंज्यूम नहीं करते, ये हमारी इनकम है, ये हमारी कंजम्पशन है, जो बच जाता है दैट इज नोन एज ए सेविंग। और सेविंग जो है हम इसलिए करते हैं क्योंकि उसने हमने कंजम्पशन नहीं किया, उससे हम रिफ्रेन किया, उसको हमने पोस्टपोन किया। जैसे मान लो मेरी 1 लाख की इनकम है तो उसके अंदर मैंने 60,000 खर्च किया, 40,000 मैंने सेव किया। तो जो 40,000 है, इट मीन्स कि मैंने अपनी कंजम्पशन को पोस्टपोन कर दिया और वहाँ पे मैंने 40,000 को सेव कर लिया। जब हम किसी को उधार देते हैं तो डेफ़िनेटली वो पैसा कुछ स्पेसिफ़िक टाइम पीरियड के लिए उधार हो जाता है और कुछ समय के बाद हमें अवेलेबल होता है। और सेविंग जो है दैट इज़ द फंक्शन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। और सेविंग और रेट ऑफ इंटरेस्ट का सीधा संबंध है, डायरेक्ट संबंध है, पॉज़िटिव संबंध है। कि सेविंग जो है, जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ होता है तो सेविंग बढ़ जाती है, और जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो ये कम हो जाती है। तो सेविंग कर्व जो है इसकी पॉजिटिव स्लोप होती है, जो कि नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। अब हम देखते हैं कि जो डिमांड ऑफ कैपिटल जो है उसका मतलब क्या है। डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स लाइक मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट। देखो, यहाँ पे हम पैसा इसलिए डिमांड करते हैं
क्योंकि हमने निवेश करना है। और जब हम पैसा जो है निवेश करते हैं तो उससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। और उसी तरह क्या होता है कि कैपिटल की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं दूसरे फैक्टर्स को कांस्टेंट करके। और जब हम कैपिटल गुड्स की डिमांड करते हैं तो वो डिपेंड करती है, क्योंकि कैपिटल गुड्स के अंदर प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है। तो वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा है तो डेफिनिटली इन्वेस्ट हम पैसे की डिमांड ज़्यादा करेंगे। और अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम है तो हम पैसे की डिमांड कम करेंगे। और उसी तरह डिमांड फॉर कैपिटल और इन्वेस्टमेंट इज ए इनवर्स फंक्शन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो पैसे के लिए डिमांड कम होगी, और अगर लो है रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ज्यादा होगी। और यहाँ पे जो डिमांड कर्व है वो सप्लाई कर्व जो है वो इस तरह से ऊपर से सॉरी नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, और डिमांड जो है ऊपर से नीचे की तरफ आती है। और ये जो है इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पे डिटरमिन होता है जहां पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो अब हम इसको एक टेबुलर टेबल बना के इसको अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, डिमांड है। तो ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो डिमांड जो है कम हो रही है, लेकिन सप्लाई जो है इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इक्विलिब्रियम रेट है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर है, तो यहाँ पे हमारा रेट ऑफ जो इक्विलिब्रियम रेट है वो डिटरमिन हो जाता है 3%, क्योंकि यहाँ पे डिमांड फॉर कैपिटल और सप्लाई फॉर कैपिटल दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो इसको अब हम ग्राफिकली जो है रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे ये डिमांड है, तो ये सप्लाई है। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है डिटरमिन हो जाता है 3%। और अगर किसी रीज़न की वजह से क्या होता है कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है, तो वहाँ पे हम देखते हैं डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो ऑटोमैटिकली वो जो है रिड्यूस हो जाएगा। और किसी रीज़न की वजह से क्या होता है कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है, तो वहाँ पे डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट राइज़ होके 3% हो जाएगा। तो यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जब भी असंतुलन पैदा होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस ढंग से चेंज होता है कि वो डिमांड और सप्लाई को इक्वेट कर देता है। इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया है केन्स ने कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट के अंदर जो संतुलन होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लेके आते, बल्कि वो चेंजेस इन इनकम के द्वारा होता है, क्योंकि सेविंग जो है इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। और उसी तरह क्लासिकल थ्योरी कहती है कि इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज गवर्न बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बट केन्स के मुताबिक जो है इन्वेस्टमेंट जो है ज्यादा जो है उसकी एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है, दैट इज द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल। इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इफेक्ट करता है, बट ज्यादातर ये मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी इसको इन्फ्लुएंस करती है। तो इन्वेस्टमेंट इज गवर्न बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। क्लासिकल थ्योरी जो है रियल फैक्टर्स के जैसे हम वेट करते हैं, जब से किसी को पैसा दे दिया हम अपना कंजम्पशन सेक्रीफाइस करते हैं, तो ये जो है रियल फैक्टर के ऊपर ज्यादा फोकस्ड है, मॉनेटरी फैक्टर को इग्नोर करती है। तो मॉनेटरी फैक्टर जो है दे आल्सो प्ले ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल। उसी तरह यहाँ पे जो क्लासिकल थ्योरी है ये परफेक्ट कंपटीशन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट की जो अनरियलिस्टिक अजम्पशन है उसके ऊपर भी बेस्ड है, जो कि गलत है। और उसी तरह क्या है, क्लासिकल थ्योरी जो है सप्लाई ऑफ कैपिटल के अंदर जो हमारी करंट इनकम है उसके अंदर से हम जो सेविंग करते हैं तो वही उसको स्रोत मानती है कि वहीं से जो है सेविंग आती है। बट रियलिटी के अंदर क्या होता है कि जो पास्ट के अंदर हमने सेविंग की होती है तो वहां से भी वो भी एक सोर्स है। उसी तरह बैंक जो क्रेडिट करते हैं तो डेट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ कैपिटल। तो क्लासिकल थ्योरी जो पास्ट होल्डिंग है, बैंक क्रेडिट है, उसको इग्नोर करती है। और उसी तरह ये जो थ्योरी है ये इंडिटर्मिनेंट थ्योरीज है। यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिपेंड करता है सेविंग के ऊपर। और अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है तो हमें वॉल्यूम ऑफ सेविंग के बारे में पता होनी चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सेविंग डिपेंड करती है साइज ऑफ इनकम के ऊपर, और साइज ऑफ इनकम डिपेंड करता है कि हमने कितना निवेश किया है, और निवेश डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। और जब तक हमें वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट का नहीं पता चलता, और उसी तरह क्या है कि हमें साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं पता चलता,
और उसी तरह हम साइज़ ऑफ इनकम के बारे में नहीं जान सकते। तो इस तरह से एक सर्कुलर मोशन के अंदर ये थ्योरी बन जाती है जो कि इनडिटर्मिनेट थ्योरी कहलाती है। और उसी तरह देखो यहाँ पे हम अज़्यूम करते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट के लिए ही पैसा उधार लिया जाता है, बट लोग कंज़म्पशन के लिए भी पैसा उधार लेते हैं, उस चीज़ को ये इग्नोर करती है। और उसी तरह यहाँ पे हम ये भी अज़्यूम करते हैं कि जो मनी है दैट इज़ न्यूट्रल, कि जो डिमांड और सप्लाई के अंदर जो मनी की डिमांड और सप्लाई के अंदर चेंजेज़ आती हैं, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को प्रभावित नहीं करती, बट रियलिटी के अंदर प्रभावित होती है। और उसी तरह क्या है कि देखो इंटरेस्ट जो है दैट इज़ नॉट ए रिवॉर्ड ऑफ सेविंग, कि हमने बचत की है और इस वजह से हमें सेविंग मिली। क्योंकि जो सेविंग हमने क्योंकि यहाँ पे क्योंकि जब हमने लोगों को पैसे उधार दिए हैं, उसके बदले में जो हमें मिलता है वो ब्याज होता है। तो इंटरेस्ट इज़ द रिवॉर्ड फॉर पार्टिंग विद द लिक्विडिटी। जैसे मैंने किसी को उधार दिया है, नहीं, लिक्विडिटी को मैंने मतलब नेचुरली जब मैंने किसी को पैसे उधार दिए तो मेरा पैसा उसके पास चला गया। तो मैंने अपनी लिक्विडिटी को पार्ट कर दिया, मैंने अपनी कंज़म्पशन को पार्ट कर दिया, कंज़म्पशन को पोस्टपोन कर दिया। तो इंटरेस्ट इज़ द रिवॉर्ड फॉर पार्टिंग विथ लिक्विडिटी। तो इंटरेस्ट इज़ नॉट ए रिवॉर्ड, कि हमने सेविंग की, उसके बदले में हमें ब्याज मिला। और जब हमने वो सेविंग किसी को हैंडओवर की है, किसी को उधार दिए, तब हमें जो लिक्विडिटी को हमने सैक्रिफाइस किया, उसके बदले में हमें जो रिवॉर्ड मिलता है दैट इज़ नोन एज़ ए इंटरेस्ट।